हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और खेलने के लिए भी अपना समय निकाल रहे होंगे। आज हम जो समास का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है द्वंद्व समास। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। जहाँ प्रथम पद भी और उत्तर पद भी, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समास जो है समान होते हैं, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। इन दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थित योजक लुप्त हो जाता है। जैसे भाई और बहन, यहाँ जो समस्त पद होगा वो और हटा दिया जाएगा। यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, भाई फिर योजक चिन्ह फिर बहन। तो इस तरीके से जो शब्द या बीच में यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसको यहाँ से हटा दिया जाता है। वहाँ पे कौन सा प्रयोग हो जाता है? द्वंद्व समास। ये दोनों पद समान हैं, ना इसमें कोई प्रमुख है ना कोई कम है, ना कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना कम महत्वपूर्ण है। दोनों पद समान होते हैं और समास करते समय मध्य स्थित और का लोप हो गया। ऐसा हम अन्य उदाहरणों के द्वारा भी देखते हैं और समझते हैं। आप लोग रेडी हैं? उदाहरण शुरू करो। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि जिस समास में दोनों पद समास जो है समान होते हैं, जिस समास के, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। इसमें उत्तर पद भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि पूर्व पद होता है। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान होते हैं, कोई इसमें महत्वपूर्ण कम या ज़्यादा नहीं होता, दोनों समान होते हैं। वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। नॉर्मल सी बात है, 2-3 बार बता दी, आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। डेफिनेशन मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको और एग्जाम्पल्स के द्वारा, उदाहरण के द्वारा इस अपनी बात को क्लियर करने के लिए आपको इनके उदाहरण बता रही हूँ, ठीक है। आशा और निराशा। अब इसमें जो है डैश, जिसको कि आप कह सकते हो, जिसको हम हिंदी में योजक चिन्ह कहते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है और शब्द को हटा दिया जाता है। अन्न और जल, अनजल। अपना और पराया, अपना पराया। अमीर और गरीब, अमीर गरीब। सुख और दुख, सुख दुख। ऊंच और नीच, ऊंच नीच। गंगा और यमुना, गंगा यमुना। रुपया और पैसा, रुपया पैसा। इस तरीके से मैं और उदाहरण भी मैं आपको बोल सकती हूँ। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। ऊंच और नीच, ऊंच नीच। खट्टा और मीठा, खट्टा मीठा। उल्टा और सीधा, उल्टा सीधा। देश और विदेश, देश विदेश। नर और नारी, नर नारी। इस तरह से कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि और हटा के यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और दोनों शब्द, दोनों जो है पद अपनी जगह महत्वपूर्ण है, दोनों समान हैं, तो यहाँ पे द्वंद्व समास होता है। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी, मुश्किल नहीं है। मैं पहले आपको इजी वाले समास बता रही हूँ ताकि आपको छोटे और इजी वाले समास जब आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, तब मैं आपको तत्पुरुष और कर्मधारय आपको बाद में बताऊंगी। इसके बाद में कल आपको बहुब्रीहि समास बताने जाऊंगी, वो भी बहुत इजी है। ये तो बहुत सबसे इजी समास अव्यय भाव समास था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्यय नहीं होता, वहाँ पे अव्यय हो जाता है। तो वहाँ मैंने आपको कल लास्ट उसमें वीडियो में आपको बताया था। आज मैंने द्वंद्व समास बताया, ये उससे भी इजी है। अब मैं अगला जो बताऊंगी आपको कल, बहुब्रीहि समास बताऊंगी, वो भी इजी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुब्रीहि समास लेके आएंगे और उसको समझेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।